हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महातिम जुडिशियल फोरम चैनल। आज हम लोग मित्र आईपीसी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन 34 एंड 149 कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट को टेकअप करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्राइम में बहुत ही क्रूशियल भूमिका निभाता है। ये किसी भी अपराध के घटित होने में अक्सर इन दोनों सेक्शंस में का ज़रूर ये इफ़ेक्ट होता है और ये दोनों सेक्शन किसी न किसी रूप में अपराध पटल पर अक्सर देखे जाते हैं। यही वजह है कि एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में, और दो सेक्शंस को डिस्टिंग्विश करने के रूप में ये डिफरेंट रूप में सवाल इससे आते हैं। और इसकी तैयारी अच्छी से आप कर लीजिए। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ द आईपीसी। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for act in the same manner as if it were done him alone. यह धारा मित्रों ध्यान देने योग्य फैक्ट है। यह धारा कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी दोनों प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन करती है। यदि यह धारा 34 आईपीसी नहीं होती तो इस बात का सुनिश्चितीकरण करने में बहुत ही दूरता और कठिनाई होती कि जहां पर कई अक्यूज्ड मिलकर किसी क्राइम को कमिट कर रहे हैं, वहां ये सुनिश्चित होने में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती कि आखिर किस पर्टिकुलर अभियुक्त की चोट से प्रश्नगत विक्टिम की डेथ हुई है। सपोज किसी एक व्यक्ति को कई व्यक्ति मिलकर के लाठियों से पीट रहे हैं, तो यह बहुत ही अभियोजन के लिए कठिनाई पैदा हो जाती कि आखिर इतने लोग पिटाई किए हैं, इतनी देर से पिटाई किए हैं, किसकी किस लाठी से अभियुक्त की मृत्यु हुई है। इस कठिनाई और दुरूहता को दूर करने के लिए सेक्शन 34 को आईपीसी में स्थान दिया गया है। यह धारा कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी दोनों प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन करती है। कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन मस्ट पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। मित्रों, इसके दो बातें सामने आई। कई व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित आशय को अग्रसर करने के लिए किसी अपराध का किया जाना, एक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी इस ऑफेंस को कमिट करने में। कई व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित आशय को अग्रसर करने के लिए किसी अपराध का किया जाना। सेकंड, उस अपराध को करने में इनमें से प्रत्येक व्यक्ति भाग ले। अगर ये दोनों बातें साबित होती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उतना ही जिम्मेदार होगा मानो उस अपराध को उसने अपने ही हाथों से किया। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और इस तरह के सातिर अपराधियों के कृत्यों को डिटरमिन कर पेनलाइज करने में ये मैकेनिज़्म देती है धारा। और इससे यांत्रिकी इस प्रोसीजर से जो है सुनिश्चित होगा कि धारा के अंदर जो अवयव हैं, कुछ तत्व हैं, किस किस रूप में संतुष्ट होने चाहिए ताकि अभियोजन ने साबित करके पेनलाइज करा सके। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मित्र इसका, सामान्य आशय के लिए परम आवश्यक है कि पहले कई व्यक्ति पूर्व योजना बनाएं
और तत्पश्चात तदनुरूप कार्य करें। इस बात का आप समझ सकते हैं कि सामान्य आशय के लिए यह परम आवश्यक है कि पहले कई व्यक्ति मिलकर योजना बनाएं और तत्पश्चात तदनुरूप कार्य करें। यह योजना प्री मीटिंग ऑफ माइंड अपराध करने के बहुत पहले बनाई जा सकती है, अपराध स्थल पर बनाई जा सकती है, अपराध कारित किए जाते समय बनाई जा सकती है, लेकिन कंडीशन यह है कि यह मस्तिष्कों का मिलन, यह प्री मीटिंग ऑफ माइंड जो है काल की दृष्टि से अपराध की पूर्ववर्ती होनी चाहिए। ये जो एसेंशियल एलिमेंट है प्री मीटिंग ऑफ माइंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्र। इस पर्टिकुलर धारा के मेड आउट होने के लिए यह रेशियो है, यह प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ऐसे अपराधियों का प्री मीटिंग ऑफ माइंड कंपलसरी है। सामान्य रूप से आशय होना और सामान्य रूप से भाग लेना आवश्यक है। सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और सभी भाग लेंगे तभी ये धारा मेड आउट होगी। भाग लेने से आशय है कि सभी के द्वारा कोई न कोई कार्य किया जाना। यह जरूरी नहीं है, भाग लेना एक प्रकार के कार्य से हो सकता है अथवा भिन्न प्रकार से कार्य से हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी लोग मिलकर एक ही कार्य करें। चूँकि वह अपराध कमिट होना है, इसलिए उस अपराध के घटित होने में तमाम काम आते हैं। कोई हथियार लाता है, कोई खड़ा रहता है, कोई गाड़ी लेके वहाँ पर उनको जो है संसाधन मुहैया कराने के लिए खड़ा रहता है। कई लोगों के डिफरेंट कार्य हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक आदमी ही उस काम को अंजाम दे। यह जरूरी नहीं ऑन द स्पॉट अपराधी मौजूद रहे। जहाँ पर मान लीजिए गोली मारी जा रही है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को कई लोग मिल करके अपराध कारित करते समय उसकी जान ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही काम करें। इतना ही पर्याप्त है कि वह अपराध के दृश्य पर उपस्थित रहे। अपराध का दृश्य का उसका परिसर कितनी दूर है, यह समय और परिस्थितियों और केस टू केस डिपेंड करता है। सपोज यहाँ अपराध कमिट किया जा रहा है तो हो सकता है कि सर्टेन डिस्टेंस की दूरी पर कोई व्यक्ति जो है कार लेकर गाड़ी लेकर खड़ा है, या कोई सर्टेन व्यक्ति जो है कोई असलहा इकट्ठा करके पहुंचा रहा है, कुछ ललकार रहा है, कुछ न कुछ एड्यूस कर रहा है। वो सक्रिय भागीदारी, प्रत्येक ऐसे अपराधी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। वो चाहे वो अपराध स्थल पर हो या डिफरेंट दूरी पर हो, उस अपराध के परिसर के दृश्य पटल पर उसकी मौजूदगी जरूरी है, उसका भाग लेना जरूरी है, उसका इस तरह से कार्य करना जरूरी है। अब मित्र इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर्स के जो केसेज हैं, लीडिंग केसेज, मैं डिस्कशन के दौरान आपको बता चुका हूँ मित्र कि अपराध के निर्वचन में प्रिवी काउंसिल के द्वारा भी लीडिंग केसेस में प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिटरमिन किया गया है। आज भी वो प्रिंसिपल्स जो है अपने आप में एक अथॉरिटी हैं। उन्हीं सीक्वेंस में बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1925 का एक मैटर है। एक पोस्ट ऑफिस में डकैती करने के लिए अपराधी जो है अपने कॉमन इंटेंशन को अंजाम देने के लिए पहुँचे और उन्होंने दो अपराधी पहुँचे। एक ने गोली मार दी पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन को, पोस्ट ऑफिस के अधिकारी को एक ने गोली मार दी और दूसरा आदमी जो है चला गया अपने हथियार लेकर के। गोली मारने वाला अभियुक्त पकड़ा गया। दूसरे आदमी ने कहा कि मेरी भागीदारी सक्रिय नहीं थी। प्रिवी काउंसिल देन द अथॉरिटी कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये अपराधी भी समान रूप से दायित्वाधीन है, क्योंकि उनके साथ था, असलहा लेके साथ था। अब दूसरा मैटर है मित्र महबूब शाह बनाम एम्परर। ये मैटर है 1945 प्रिवी काउंसिल। सामान्य आशय के अग्रसारण में किसी ने सबके सामान्य आशय को अग्रसारण के लिए कार्य किया हो और मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हुआ हो। ये दो चीज़ों का सुनिश्चितीकरण इस महबूब शाह बनाम एम्परर वाले मैटर में
ऑनरेबल पीसी प्रीवी काउंसिल ने किया था, जो आज भी एक अथॉरिटी है। प्री मीटिंग ऑफ माइंड एंड अग्रसारण में किसी सभी ने साथ में कुछ न कुछ कार्य किया हो। प्री मीटिंग ऑफ माइंड इस केस में डिटरमिन हुआ था। तीसरा मैटर है मित्र AIR 2013 SCW 2204। इस मैटर में डिसाइड हुआ था मित्र कि अभियुक्तों की संख्या, ध्यान देने योग्य बात है, अभियुक्तों की संख्या कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर 5 से डाउन हो करके नीचे आ रहे, डाउनफॉल हो रहा हो और 5 से अपराधियों की संख्या घटकर कम होने लगे, तो उन अपराधियों को कॉमन इंटेंशन में भी दायित्वाधीन ठहराकर पेनलाइज किया जा सकता है। अभियुक्तों की संख्या 5 से नीचे जाने लगे, धारा 34 में दायित्वाधीन ठहराया जा सकता है। अब चौथा मैटर है मित्र मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1983। इसमें न्यायालय ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि ऐसे आपराधिक प्रकरणों में साक्ष्य जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है और यह देख लेना बड़ा ही एक कठिन कार्य होता है कि कैसे दायित्वों का निर्धारण किया जाए। अपराधी के कृत्य आचरण एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस अपराधी ने कैसा कार्य किया कि वह एक कॉमन इंटेंशन की परिधि में आए। तो इसमें मित्र इस बात को न्यायालय ने किया था कि बहुत ही एक मुश्किल कार्य है, दुरूहता कार्य है, और इसको जो है एक दूसरे प्रकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्धारण किया है। AIR 80 सुप्रीम कोर्ट 879। एक मैटर में एक अपराध को अंजाम देने के लिए 2 अपराधी लाठियों से लैस होकर आए, साथ में आए, साथ ही इन्होंने अपराध का भी कमिट किया। साथ जो है अपराधियों ने मिल करके एक व्यक्ति को मारा और उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद साथ में ही वहाँ से चले और साथ ही चले गए। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह अपेरेंटली इस बात का द्योतक है कि अपराधियों के साथ प्री मीटिंग ऑफ माइंड थी और उन्होंने अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इन अपराधियों में कॉमन इंटेंशन और प्री मीटिंग ऑफ माइंड मेड आउट ना हो रहा हो, कंप्लीटली मेड आउट हुआ और न्यायालय ने उनको सजायाफ्ता किया। अब मित्र हम आते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट पर। कॉमन ऑब्जेक्ट धारा 149 IPC जो एक अपराध का गठन करती है और यह पेनल सेक्शन भी अपने आप में है। धारा 141 में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है मित्र। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज दिस टू कंस्टिट्यूट द अनलॉफुल असेंबली इज दैट इट शुड कंसिस्ट ऑफ 5 or more persons। धारा 141 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए बताया गया है और उसमें यह भी बताया गया है कि इस धारा के अंदर 5 उद्देश्य हैं। अपराध कारित करने के लिए 5 उद्देश्य हैं। उन 5 उद्देश्यों में से कोई भी एक उद्देश्य अगर सेटिस्फाई हो रहा हो और कॉमन ऑब्जेक्ट हो तो वह अपराधी सबके सामान्य को जानते हुए, सबके सामान्य उद्देश्य को जानते हुए और इन 5 अगर इंग्रेडिएंट में से कोई भी अगर इंग्रेडिएंट ने कमिट किया है, अपराध कारित किया है, तो वह दायित्वाधीन होगा। किसी सदस्य द्वारा अपराध किया गया हो जो उन्हीं 5 उद्देश्यों में से हो और अपराध की प्रकृति एवं सभी सदस्य उसके सबके सामान्य उद्देश्य को जानते हों। यहाँ नॉलेज की बात इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन में धारा 149 में अपराधियों को सबके सामान्य उद्देश्य से भिज्ञ होना चाहिए। सबको यह कार्य यह आस्पेक्ट जो है विदित होना चाहिए कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है। सभी उस उद्देश्य को जानते हों और उस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, उस उद्देश्य को प्रोसिक्यूट करने के लिए वो जो है
आगे आए हों और उस अपराध को अंजाम दिए हों। लॉर्ड डेकर्स का एक मैटर आया था। लॉर्ड डेकर्स जो थे कुछ दूर पर खड़े थे, अपराध कारित होते समय वो भी उसमें दायी ठहराए गए। तो इस प्रकार मित्र हम लोगों ने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों ही अन्वयिक सिद्धांत पर आधारित धाराएं हैं, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को फिक्स करती हैं। जहाँ की कॉमन इंटेंशन जो है जॉइंट लायबिलिटी को फिक्स करता है, वहीं कॉमन ऑब्जेक्ट जो है विकेरियस लायबिलिटी को फिक्स करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं मित्र। इन दोनों धाराओं में जो डिस्टिंग्विश करके अंतर है वो इस प्रकार है। मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक है, किसमें? कॉमन इंटेंशन में। सामान्य आशय को तुष्ट होने के लिए अपराधियों का प्री मीटिंग ऑफ माइंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और यह पूर्व मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में पूर्व मिलन मस्तिष्कों का आवश्यक नहीं है। सामान्य उद्देश्य के लिए विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना अनिवार्य है मित्र, और परिणाम की जानकारी होनी चाहिए, ये आवश्यक है। अपराधियों का सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना अनिवार्य है और कार्य के परिणाम की जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा फैक्टर है मित्र, भागीदारी जरूरी है। सभी कुछ न कुछ कार्य करें, आवश्यक नहीं कि अपराध स्थल पर ही करें। कॉमन इंटेंशन को तुष्ट होने के लिए सभी अपराधी, जितने अपराधी हैं, सबका सक्रिय रूप से भागीदारी आवश्यक है। सब कोई न कोई कार्य करें। यह जरूरी नहीं कि घटना स्थल पर ही करें, कहीं भी करें। जहाँ तक दृश्य पटल, जहाँ तक अपराध का परिसर विस्तारित है, वहाँ तक वो कुछ न कुछ कार्य करें। यानी सक्रिय भागीदारी सबकी जरूरी है। जबकि विधि विरुद्ध जमाव में सदस्य होना ही पर्याप्त है। उसका मेंबर, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर ही होना पर्याप्त है। जो सामान्य उद्देश्य के लिए एक का उद्देश्य दूसरे को मालूम हो, इतना आवश्यक है। तीसरा डिस्टिंग्विश फैक्टर है मित्र, अपराध स्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कॉमन इंटेंशन के लिए जहाँ पर्टिकुलर सपोज मर्डर हो रहा हो, वहाँ जरूरी नहीं कि सभी अपराधी वहीं पर काम करें। हो सकता है वो उस अपराध के एड्यूस होने में, उसको इनेबल करने में, वह आपराधिक परिसर में कहीं और काम कर रहा हो, कोई गाड़ी लेके खड़ा हो, क्योंकि जैसे ही वो मर्डर करके आए उनको जो है हम शेल्टर देके तुरंत लेके चल दें, तो ये भी उस अपराध में शामिल है। अपराध स्थल पर उपस्थिति आवश्यक सबकी नहीं है, लेकिन सामान्य उद्देश्य के लिए अपराध स्थल पर सबकी आवश्यक उपस्थिति आवश्यक है। धारा 34 आईपीसी एक्ट मित्र ज्वाइंट लायबिलिटी पर आधारित है और जहाँ की सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट जो है विकैरियस लायबिलिटी पर आधारित है। यह मैटर जो है बीनू भाई पटेल वर्सेस राजीव पटेल AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 2472। ये बहुत लेटेस्ट मैटर है मित्र और यह लीडिंग केस है। आप अपने मन में बैठा लें, बीनू भाई पटेल वर्सेस राजीव पटेल AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 2472। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट डिस्कस किया। आपसे निवेदन है कि आपको जो भी समस्या हो, मेरे फ़ोन नंबर 8756640994, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ 8756640994 पर कभी भी मुझसे बात करके आप हमसे अपनी समस्या बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोई मैटर, कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो या करनी हो, आप हमसे डायरेक्ट डिबेट कर सकते हैं। और आप हमें भी ये सजेस्ट करें कि कौन सा आपको रुचिकर कोई मैटर है जिस पर डिबेट कंपलसरी है या बात करनी है, उसको हम अगले उसमें संवाद में जो है इंक्लूड करके आपको हम रूबरू हो सकते हैं। उस समस्या के समाधान के लिए आपसे हम बात कर सकते हैं मित्र। आज हम लोगों ने कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की, डिस्टिंग्विश किया उसको एक दूसरे से, लीडिंग केसेस दिए। मित्र उम्मीद है कि आपको ये संवाद अच्छा लगा होगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करें
सब्सक्राइब कर लिए हों तो लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो मित्र। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। सादर, सविनय, साभार, समापन। नमस्कार।